अब मुझे सफ़े पलटने पर एतराज़ आ जाता है ना, आपको अक्सर सामने सफ़े पलट रही होती हूँ तो ये अंबार लगे हैं उन सवालों के जो ये इस पहलगाम वाक़े के बाद सामने आए हैं और इनमें से अच्छा खासा हिस्सा तारीफ पर, के ऊपर 8-10 सवाल है, 8-10 सवाल है और पहला हिस्सा सबका वो तारीफी पैगामात हैं जो आपके इंटरव्यू सवाल की तरफ है। लेकिन एक तारीफ मुझे शामिल करनी पड़ेगी, प्लीज़ इजाज़त दे दें। वो क्या है? वो बहुत मज़े की तारीफ है, उन्हीं की ज़ुबान से अच्छी लगेगी। इंग्लैंड से मलिक वकार अली क्या कह रहे हैं? की कहते हो तेडी साहब, आपको तो पहले तो अप्रिशिएट करना था जो आपने करण थापर साहब को इंटरव्यू दिया है। यकीन करें कि सबसे जितना पाकिस्तान की, मैं इस टेंशन के माहौल में जितना मैंने इंटरव्यू सुने हैं पाकिस्तान के भी, इंडिया के बेशुमार लोगों के सुने, आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन इंटरव्यू था। सच्ची बात है, आपने पाकिस्तान का जिस तरह से मुकदमा लड़ा है ना, और भारतीय टीवी पे सबको बता दिया है कि अगर पाकिस्तान को कोई खतरा हुआ तो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है ब्लफ नहीं है, हम इस्तेमाल करेंगे। तो यकीन करें बड़े अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है। मुझे तो लगा है आप शायरी भी करते हैं, आपने इस तरह से जवाब दिया है, आपने बिल्कुल एक मौसीकी सुनाई है उनको। दूसरी बात यह है कि क्या ख्याल है, इंडिया फिर भी जिस तरह का आपने पैगाम पहुंचाया है या बाकी पाकिस्तान की तरफ से उनको पैगाम पहुंचाया, क्या ख्याल है मोदी फिर भी कोई हरकत करेगा अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए, या फिर अभी चैन ही चैन लिखेगा? और जिस तरह की ये हिंदुता की या कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों की ये जो साजिश है, हम तकरीबन 1.5-2 अरब लोग जो पूरी दुनिया की 24-25% आबादी है, हमें किस गुनाहों की सजा मिल रही है कि हम इन चंद लोगों की सियासी ख्वाहिश की नजर हो रहे हैं कि इनके सियासी मकासद के लिए इंडिया पाकिस्तान के लोग पीछे जा रहे हैं। वो इनके बारे में कोई आप भी बात किया करें मीडिया पे, ताकि लोगों को शोर हो, अकल को हाथ लगाएं और ताकि हम लोग बामी अमन शांति के साथ रह सकें। जी देखिए, ये किया गया था इसलिए ये मेरा मौक़िफ़ है। ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये इन्होंने डीप स्टेट ने खुद किया और करवाया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। इसके दो मकासद थे, एक तो ये कि इंडिया की जो पब्लिक है उनको बीजेपी की हमायत में खड़ा कर लिया जाए, एक हाइपर नेशनलिज्म क्रिएट कर दी जाए। इलेक्शंस आ रहे हैं 3-4 जगह पे और इस किस्म की चीज़ें वो पहले भी करते रहे इलेक्शंस के दौरान, उससे पहले भी। पाकिस्तान हमेशा इशू बनता है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंडियन इलेक्शंस इज़ नेवर एन इशू। तो एक तो ये था और दूसरा ये कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेना था, बिकॉज़ इस वक्त वो इंडिया का ये मौक़िफ़ है उनकी हुकूमत का और उनकी थिंक टैंक्स का कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी एक कमज़ोर रियासत है और बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहा है। इकॉनमी वीक है, टेररिज्म का शिकार है, इंटरनेशनली ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, दाने मुक गए हैं, अंदर दराड़ बहुत पड़ी हुई है सिविल सोसाइटी और रियासत के इदारों के दरमियान एंड सो ऑन। तो उनका ख्याल था कि अच्छा है अगर तिक्का लाओ एक और, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दें। तो उन्होंने ये किया और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहाँ थे और उनको ये कन्विंस करना था कि पाकिस्तान का साथ छोड़ें, हमें फुल फ्लैश सपोर्ट दें, हम ही हैं जो चाइना के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं और ये पाकिस्तान का साथ छोड़ें एंड सो ऑन। तो मेरा ये तो दोनों रीज़न्स थे, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेना था स्पेशली द अमेरिकन, और दूसरा ये कि अपने आवाम को भी अपने साथ लेना था बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट एंड इश्यूज़। अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो शक है कि ये इंडिया ने खुद ही करवाया, ये बीजेपी ने खुद करवाया, इंडियन डीप स्टेट ने खुद करवाया। इसीलिए एक तरफ तो उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया है मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। उन्होंने भी ये कहा कि एविडेंस लेके आओ, और ये जो आज मैंने बात की है इस प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद तो बिल्कुल वाज़े हो जाना चाहिए कि ये बात जो मैंने आज की है रिसर्च करके, ये तो इंटरनेशनल स्पाई एजेंसियां जो हैं उनकी जो, उन्होंने तो सब पहले उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने तो अपने लोगों को ब्रीफ कर दिया होगा जब ये हुआ कि जी भाजी है तो उस तरह ही लगता है जो उस तरह पहले हुआ सी बिल क्लिंटन के ज़माने में, और इसमें ये गैप्स हैं और ये मसले हैं। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना मुनासिब नहीं है, अभी कोई एविडेंस नहीं है। अगर कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है तो ऐसे ही लगता है कि ये जैसे 2000 में चिट्ठी सिंहपुरा का मामला हुआ था, ये उसी किस्म की कोई चीज़ हमें लगती है। अच्छा, अब इसीलिए इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिली। इंडिया का जो मीडिया है वो तो एकदम तैयार हो जाता है जब भी ऐसी कोई बात हो, और वो तैयार हो गए। अब मसला ये बन गया है कि एक पार्ट कामयाब हो गया है, डोमेस्टिक ओपिनियन को तैयार कर लिया है मगर इंटरनेशनल ओपिनियन साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि अब इंडिया की हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर अब हम ये काम करते हैं कि अटैक करते हैं पाकिस्तान को या उसको सज़ा देने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मसला ये बन जाएगा कि अपने लोग तो मान रहे हैं मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी और फिर रोक देगी, इस चीज़ को होने नहीं देगी, हमें सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर कोई हमदर्दियाँ हैं किसी की तो वो पाकिस्तान की तरफ चली जाएंगी। इसलिए
मेरा ख्याल है कि ये सोच विचार में आप शुरू हो गए, नहीं तो अदरवाइज़ तो ये तैयार थे कुछ करने के लिए, मगर जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, अमेरिका की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, ट्रंप की सपोर्ट नहीं मिला, तो थोड़ा सा सोचों में पड़ गए। इसीलिए अब अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में तब्दीलियां ला रहे हैं, फ़ौजियों को बुला के कह रहे हैं आप फैसला करें, आपने क्या करना है, अपने पास से इसको दूर कर रहे हैं कि ये हमारी इदारे जो हैं वो खुद ही फैसला कर लेंगे एंड सो ऑन। तो नरेंद्र मोदी अपने आप को दूर कर रहा है इससे थोड़ा थोड़ा। साथ साथ जाहिर है वो जहाँ जाता है, बिहार में जाता है या यूपी में जाता है, जहाँ भी जाता है वहाँ वही है कि हमें बदला लेंगे, वो तो कहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ी सी ये तब्दीली आ गई है, जो प्लान बनाया था वो फुली पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा। दिन ब दिन ज़्यादा सवाल खड़े होंगे, कम नहीं खड़े होंगे, और जैसे सवाल खड़े होंगे ये पब्लिक ओपिनियन के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी दरार आ जाएगी, और वहाँ भी एक ओपिनियन शुरू हो जाएगा कि यार ठहर जाओ, एविडेंस लेके आओ, कोई ज़रूरत नहीं लड़ाई झगड़े करने की। और अभी मैं समझता हूँ अभी तो वो हाइट पे है, मगर दिन ब दिन ये कम होगा। और इंडिया के जो आर्म फोर्सेस हैं उनको भी पता है कि अंदर हुआ क्या है, तो इसलिए उनके अंदर भी जो मोटिवेशन होगी ना वो भी इट विल बी लैकिंग। अगर तो उनको यकीन हो ना कि ये पाकिस्तान ने किया तो मोटिवेशन हो जाती है, मगर अगर उनको भी शक हो कि यार ऐसे शायद ऐसे आप ही कराया है, साढ़े लोग इन्वॉल्व नहीं, या इस किस्म की कोई बात है, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं होती। बिकॉज ये सब थ्रू आउट ये लेयर चल जाती है, सबके जहन में ये बात आ जाती है कि यार है क्यों हो रहा है, आर्मी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस बाय अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के इश्यूज़ इंडिया में अब खड़े होने शुरू हो जाएंगे, मगर इसी वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं वो करते तो प्रूव हो गया कि जी ये गिल्टी है, तो करना तो पड़ेगा। मगर अगर ज़्यादा बढ़ के करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ नहीं देगी। इसीलिए अमेरिका ने इनको कह दिया है, वैंस ने कह दिया है कि जो भी करना है एस्केलेशन ना हो। उनको समझ आ रही है कि इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने ट्रैक्स को छुपाने के लिए कि हमारा हाथ नहीं है, उनका हाथ है, अगर नहीं करते तो फिर अपना हाथ है, इसलिए ये तो नहीं कर सकते, तो करना तो कुछ पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे, किस लेवल पे करेंगे? पहले ये ख्याल था कि हाई लेवल पे करेंगे, अब मेरा ख्याल है शायद हाई लेवल पे नहीं, सिलेक्शन करेंगे, कुछ एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कुछ ज़्यादा जगह पे शायद कर सकते हैं, और सोच समझ के करेंगे ताकि वहाँ से अगर निकलना हो तो निकल भी सके आसानी के साथ। मैं ये समझता हूँ कि अब वो जो थ्रेट थी ना ऑफ अ वेरी बिग वॉर, वो थ्रेट जो है वो डिसिपेट कर गई है, वो पीछे हट गई है। अब क्योंकि इंडिया की हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको सपोर्ट नहीं मिला, और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनल सपोर्ट भी कम होगा, जिसकी वजह से वो करेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ, मगर मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े पैमाने के करेंगे जिससे वो निकल ना सके, उस दलदल में ना फंस जाएँ, बिकॉज इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने देख लिया कि पहली दफ़ा चाइना की तरफ से इतना वाज़े तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाकिस्तान को मिला है कि ये भी इसकी भी तवक्को वो नहीं कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के नए डेवलपमेंट्स जो हुए हैं उसके साथ उनके इक्वेशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और वो आपको अब आगे देखेंगे कि वो किस किस्म की कार्रवाई करते हैं, हमारी तरफ से क्या होता है और कितनी जल्दी वो ख़त्म हो जाती है, एस्केलेशन नहीं होती। इसलिए ये जो सब कुछ किया है ना, इंडस वाटर, ये वो वाला, ये कागजी कार्रवाइयाँ हैं, ये इसकी जो अगर जंग हो करनी होती तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो अगर करके तो कर देते, मगर वो नहीं हो पाया। अब वो होगा थोड़ा बहुत, बट ये इस किस्म की चीज़ें होंगी, क्रिकेट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ चलेगी। अब धमकियां देने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 2000 के बाद सोशल मीडिया भी ज़ाहिर है इस तरह से एक्टिव नहीं था, अब की बार मुश्किल होगा वो रद्द-ए-अमल देना जो वो भारत चाहता है। मुनीर डोगर मलेशिया से आपका सवाल, और गुलाम हुसैन कराची से, डॉक्टर गुलरेज उकाड़ा से, अहमद मुख्तार इटली से, मिसेस शफीउल्लाह सऊदी अरब से, असल में इंडिया से अमित जी लखनऊ से भी उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसके अलावा दीगर व्यूअर्स भी इंडिया से जानना चाह रहे थे कुछ सवाल सिटी साहब से। आपके जो सवाल हैं वो हमारे शो का हुस्न है, हम सिंगार ज़रूर करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।